श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव जी के मंदिर जाते हो तो शंकर जी के मंदिर में आपको कुछ मिलता है? अरे बोलो तो जम के। वहां कोई तुम्हें प्रसाद देता है क्या? वहां तुमको कोई सामान देता है क्या? कुछ नहीं। वहां तो हमारा फर्ज है, एक लोटा जल लेकर जाना है, शंकर जी को समर्पित करना है, झोली पसार उसको प्रणाम करना है, उससे दिल की बात कहकर वापिस लौट कर आना है। वो खाली कलश वापिस नहीं भेजता, वो भरकर ही भेजता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है। महाराज उसके भजन का बल ही ऐसा। शिव पुराण कहते हैं समय का दान भी दीजिए थोड़ा थोड़ा अपने परिवार को। जब अवस्था आए आपकी, बुढ़ापा जब आपका आए, तो आपके बच्चे भी आपको समय दे, थोड़ा थोड़ा समय देना प्रारंभ करें। शिव पुराण कहती है, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे और भगवान शिव से माता पार्वती ने आकर कहा कि भोलेनाथ जी आपके साथ में चौसर खेलना चाहते। शिव जी ने कहा बिल्कुल खेलिए। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा कि चौसर खेलना है, तो शंकर भगवान तुरंत बोले, पार्वती चौसर खेलने के लिए कुछ तो लगाने को चाहिए, तुम क्या लगाओगी? पार्वती जी बोली, मेरे पास तो मेरे पिताजी ने मायके में से बहुत सामान दिया है, हिमालय राज की बेटी हूं, कोई साधारण थोड़ी ना, मेरे पास बहुत है चौसर में लगाने के लिए। पहले ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे चौसर में? चौसर में तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान कहने लगे, मेरे पास में डमरू है, त्रिशूल है, बागंबर है, मेरे पास तो बहुत है। पार्वती जी बोली, इसमें से एक भी चीज काम की है जो तुम चौसर में लगाने वाले हो? इसमें से काम की चीज क्या है? महाराज डमरू किस काम का, बागंबर किस काम का, त्रिशूल किस काम का? हम क्या करेंगे इन सामानों का? आप तो ये बताओ कि आप क्या लगा सकते हो? शंकर भगवान ने कहा, बस ये बागंबर मेरा जो लपटा हुआ है, एक ही जोड़ कपड़े हैं। तो बोले तुम ये चौसर में लगा सकते हो? ठीक है। बाबा ने खेलना प्रारंभ करा पार्वती जी के साथ। पार्वती जी ने बहुत सामग्री लगाई, बाबा ने भी त्रिशूल लगाया, डमरू लगाया, सामान लगाया। लगाते लगाते बाबा के पास कुछ नहीं बचा, हार पे गए। तब बाबा ने अपना बागंबर पार्वती जी को लगा दिया। पार्वती जी ने कहा, सुन लो स्वामी, बागंबर लगा रहे हो चौसर में, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर मैं जीत गई तो बागंबर तुमसे लेकर मानूंगी। शिव जी ने कहा, हाँ ले लेना, चल ठीक है। चौसर प्रारंभ हुआ महाराज। जब चौसर प्रारंभ हुआ, पार्वती जी जीतती चली गई। तन पर बागंबर, तन पर जो एक छोटा सा वस्त्र पड़ा हुआ था, बागंबर तो नहीं कर सकते, छोटा सा वस्त्र, मृग चर्म जो पड़ा हुआ था, बाबा ने वो भी लगा दिया। हार गए बाबा, नग्न अवस्था में हो गए। पार्वती जी से कहा, पार्वती अब मैं नग्न हो गया हूं, कम से कम वस्त्र तो दे दो। पार्वती जी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि जो लगाओगे मैं देने वाली नहीं। शंकर भगवान नग्न अवस्था धारण कर कर नग्न अवस्था में नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। नीलकंठ पर जाते समय बाबा 3 जगह पर बैठते बैठते गए। 3 स्थान पर बाबा ने जब तप करा, तप करते करते ऋषियों की पत्नियां थोड़ी सी संविदा लेने चली। चूल्हा जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए जब संविदा लेने के लिए ऋषियों की पत्नियां चली, ऋषियों की पत्नियों ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा, भगवान शंकर को देखा, देखकर बड़ी प्रसन्न हुई बाबा को देखकर। अब प्रसन्न होकर ये सब ऋषियों की पत्नियां जब घर पर लौट कर आ गई, घर पर पहुंच गई, और घर पर आने के बाद में सारी ऋषियों की पत्नियां एक जगह पर बैठकर शंकर भगवान का गुणगान गाने लगी, शिव जी का भजन करने लगी, शिव स्मरण करने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मंदिर नहीं पहुंचे हो तो घर पर रहकर भी अगर आपने शिव महापुराण की चर्चा, शिव महापुराण का स्मरण करा है, तो यह समझ लेना कि शिव पुराण की कथा सुनने का फल आपके खाते में मिल गया। एक प्रश्न है, किसी बहन ने लिखा है, बड़ा अच्छा।
मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से हुए। आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? साथ में पति भी आए आपके कथा सुनने के लिए? कहाँ है साहू जी? दिख रहा है क्या कैमरे में? अच्छा, उधर बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए बैठिए। हर हर। मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से आई हूँ गुरुजी। मैं विकलांग हूँ, मेरे पति भी विकलांग हैं। मैंने जब सुना था कि गुरुजी आपकी कथा सागर में हो रही है, वो गांव जहां कथा होना है पटकुई मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे आपकी कथा 7 दिन सुनना थी। मैं विकलांग हूँ, कथा स्थल पर घर से दूर था, असंभव सा काम था कि कथा में नहीं जा पाऊंगी। और जब कथा में पहला दिन था तब मैंने हिम्मत करके कथा सुनने के लिए बस से पहुंची। और वहां कथा होने के बाद उस दिन बहुत दूर पैदल चलकर गए। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला और मैं घर पहुंची। और उसी दिन मैं पंडाल में से एक कंकर पत्थर ऐसी मनोकामना करके लाई कि मैं शिव जी आप मेरे साथ चलो और आप मुझे 7 दिन की कथा सुनाने का लेकर आना। ऐसा चमत्कार हुआ गुरुजी। मेरे पति जो पहले कह रहे थे कि घर से ही कथा सुन लो, अपन से बनता नहीं है, तुम भी विकलांग मैं भी विकलांग, रोज नहीं बनेगा जाना, पर शिव जी की कृपा से वो कंकर शंकर ने साथ दिया और हमने आज 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। ये शिव की कृपा। एक प्रश्न दीदी आपने करा है, बैठिए आप लोग बैठ जाओ। एक प्रश्न करा है आपने, बड़ा सुंदर प्रश्न है। चूंकि मैं विकलांग हूं, एक हाथ में मेरे छड़ी लेकर चलती हूं, तो जब मैं मंदिर जाती हूं तो मुझसे लोटे में जल लेकर चलते नहीं बनता। इसलिए मैं शाम को दिया लेकर मंदिर जाती हूं। जल में घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को चढ़ा सकती हूं। बहन आरती जी, एक तो देवाधिदेव महादेव की कृपा, दया और उसकी उदारता है जो आप देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा में 10 किलोमीटर दूर शरीर से विकलांग होने के बाद भी बाबा की कृपा से पहुंच रहे हो। ये उसकी उदारता है। कई ऐसे होंगे सागर में जिनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी भी होगी, ड्राइवर भी होगा, ठाट भी होगा, बाइक भी होगी, शरीर भी सही होगा, उसके बाद भी एक दिन शिव महापुराण में नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे भी सागर में होंगे, ऐसे भी होंगे। पहले हैदराबाद की कथा में कहा था, बगीचे में जाओगे बहुत फूल लगे होते हैं, पर क्या सारे फूल तुम्हें पसंद आते हैं? बोलो तो जम के नहीं। बगीचे में कोई कोई गुलाब का फूल बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा दिखता है तो तोड़ने का मन करता है। बगीचे में कोई कोई फूल अच्छा नजर आता है, उसको लेने का मन करता है। उसी तरह सागर के बगीचे में, पटकुई तक के बगीचे में और आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के बगीचे में अगर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर सुन रहे हो तो समझ लेना उसी बगीचे के सबसे सुंदर फूल आप। श्रेष्ठ फूलों की गिनती में आता था, गला पकड़ रहा, श्रेष्ठ फूलों की गिनती में आता था। शिव मंदिर जितना जा सकते हो, अगर शरीर से बने तो जाइए, 2 क्षण उसके पास जरूर जाओ। नहीं बने, जल का पात्र लेकर नहीं जाते बनता तो घर में शिवलिंग है उस पर चढ़ाना। दिया लगाने जाते हो बन जाता है तो ठीक, नहीं तो उस शंकर का स्मरण कर कर घर में भी दिया लगाओगे तो मेरा बाबा स्वीकार करेगा। अगर शरीर में कष्ट है तो शरीर में अगर कष्ट है, मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान शंकर को देखकर ऋषियों की पत्नी ने विचार करा और आपस में बात करने लगी। तो ऋषियों को बड़ा बुरा लगा। ऋषियों को इस चीज का बुरा लगा कि हमारी धर्म पत्नियां, एक ऋषि की पत्नियां ना जाने किस पुरुष की बात कर रही हैं, इनको नहीं मालूम कि ये शंकर जी की बात कर रही है। कई बार किसी का यदि बार बार नाम का स्मरण होता है तो किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जाग जाती है। ऋषियों के मन में आया कि हमारी धर्म पत्नियां और दूसरों का गुणगान कर रही हैं। ये गुणगान कर किस कर रही हैं? ऋषि पत्नियां किसको रिझा रही हैं? किसका वर्णन कर रही हैं? इनको भान नहीं हुआ कौन था ऐसा।
ऋषि पत्नियों से पूछा ऋषियों ने कि तुम किसका गुणगान कर रही हो? तो ऋषि पत्नी बोली कोई पुरुष है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पर उसके चेहरे पर तेज बहुत है, उसके मुख पर भगवान का भजन बहुत है, उसके मुख पर कीर्तन बहुत है। क्रोध आ गया ऋषियों ने विचार करा, एक काम करते हैं, जो भी व्यक्ति वन में डोल रहा है नग्न अवस्था में, एक काम करते हैं, इसको किसी खड्डे में पटक देते हैं। एक खड्डा खुदवाया मार्ग में। ऋषियों ने जिस मार्ग से भोलेनाथ जी जाने वाले थे, इनको मालूम नहीं कि भोलेनाथ जी है तो समझते हैं संसार का साधारण सा मनुष्य है। जिस मार्ग से शिव जी जाने वाले थे उस मार्ग में एक बड़ा सारा खड्डा खुदवाया। देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। शंकर जी ने खड्डे को देख लिया था कि बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ है। शिव जी तो सब जानते थे, पर लांग कर जा सकते थे, पर शंकर जान करके उस खड्डे में गिर गए। ऋषियों ने मार्ग रोक दिया। रात्रि के समय पर एक सिंह को अग्नि की मशाल के माध्यम से उसी खड्डे में पटक दिया। एक ही खड्डे में देवाधिदेव महादेव भी हैं, एक ही खड्डे में सिंह, शेर, बाघ भी। बाबा देवाधिदेव महादेव और बाघ में दोनों में चर्चा हुई, बात हुई। भगवान शंकर ने बाघ को मारना प्रारंभ करा तो बाघ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस एक निवेदन स्वीकार कर लो कि भले मेरे प्राण ले लो, पर मेरे शरीर की जो बागंबर है, मेरे शरीर की जो खाल है, वो आप अपने आसन में समर्पित कर लो, अपने तन पर धारण कर लो। शिव जी ने बाघ की खाल को, बागंबर को अपने तन पर धारण करा। उस बागंबर को पहनकर शंकर भगवान नीलकंठ पर पहुंच गए। भगवान शिव जब नीलकंठ पर पहुंचे, आज भोलेनाथ गंगा जी में नहाने के लिए गए। उनकी तप साधना के बल पर शरीर से पसीना बह निकला। पसीने की 5 धार बन गई। जब पसीने की 5 धार बनी तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। जया, साथ में बोलेंगे सभी लोग, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव। क्या नाम था? देव। ये 5 शंकर भगवान की बेटियां जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी, शिव के पसीने से प्रकट हुई थी। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, तीसरे नंबर पर शामलीवारी, फिर चौथे नंबर पर दौतली, 5वें नंबर पर देवी। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां। ये 5 पुत्रियां शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उस जलाधारी में इन 5 बेटियों का स्थान होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न बहुत आते हो, सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, या मुर्दा दिखता हो, या सफेद कपड़े में कोई लपेटा हुआ दिखता हो, श्वेत केश वाला कोई दिखता हो स्वप्न में, या रात्रि में एकदम सोते सोते नींद उचिष्ट हो जाती है, नींद खुल जाती है, तो जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, शंकर भगवान के 13 बच्चों में से ये 5 जो बेटियां हैं शिव जी की, इन 5 बेटियों का नाम स्मरण कर कर हाथ में जल लेकर पीकर सो जाइए। स्वप्न नहीं आएगा, नींद भी भरपूर आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बाघ धारण करा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में बैठे हैं और कोई 5 कन्याएं शंकर भगवान पर जल फेंक रही हैं। क्रोध आ गया माता पार्वती को। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि इनकी पुत्रियां। माता पार्वती दौड़ कर आई, आकर देखा भगवान शंकर को। क्रोध में आकर माता पार्वती उन 5 को श्राप देने वाली थी। शिव जी ने आकर रोक लिया, पार्वती रुको, तुम ये क्या कर रही हो? इनको श्राप क्यों दे रही हो? ये तो मेरी पुत्रियां हैं, बेटियां, आप इनको श्राप मत दीजिए। तब पार्वती जी ने श्राप का हाथ रोका। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे एक निवेदन है। शिव जी ने पूछा, क्या निवेदन? अगर ये आपकी बेटियां हैं, आपके द्वारा गंगा के जल से प्रकट हुई है, तो मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी चले गए। काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है। सारा की सारा ब्रह्मांड कलयुग समाप्त होते ही जल में विलीन हो जाता है, पर एक काशी ही ऐसी है जो कभी जल में विलीन नहीं होती, वो अजर और अमर है, इसलिए उसको अभिमुक्त नगरी कहा जाता है, मोक्ष नगरी काशी। पूरी दुनिया में केवल एक नगरी है काशी, जहां पर भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे।
पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे माता पार्वती ने शिव जी से। पहला वर माता पार्वती ने शंकर जी से मांगा था, जिस पति पत्नी में आपस में विवाद हो, लड़ाई हो, उनमें प्रेम बढ़े। ये शंकर भगवान से पार्वती जी ने वर मांगा था। शिव जी ने वर दिया था, जिस पति पत्नी में झगड़ा होगा उनमें प्रेम बहुत बढ़ेगा। ये शिव का वर है, इसलिए सागर की जीजियों से निवेदन है, एक बात कहें आपको, झगड़ा करने में भी दिल की बातें बाहर निकल जाती हैं। बोलो सही है गलत है? जो मन में तुम्हारे कपट भरा रहता है ना, बहुत सारा गुब्बार भरा रहता है, तो ये झगड़ा जब करते हो ना तो तुम मुंह से बोल देते हो, और वो भी जो बोलना हो वो बोल देते हो। पर निवेदन है, थोड़ा झगड़ा तो ठीक है, लड़ो। और जितने भी लोग लड़ते हैं ना आपस में, लड़के दुकान चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, और आते से पूछते हैं क्यों तेरी मम्मी कहाँ गई, तुरंत झगड़ा कर गए और आते से पूछे, मतलब प्रेम बढ़ गया। विवाद होता है तो प्रेम भी बढ़ता है। लड़ो पर ऐसा मत लड़ना कि अदालत तक बात पहुंच जाए। लड़ो, मना नहीं। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं तुझे वर देता हूं, तथास्तु करता हूं कि जो आपस में झगड़ा होगा पति पत्नी में उसमें प्रेम बढ़ेगा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, मुझे वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा ये कभी नहीं हो सकता पार्वती, कि काशी में जो मरेगा उसको मैं गुरु मंत्र दूंगा। पार्वती, इस वर की जगह तुम दूसरा वर मांग लो। पार्वती जी कहती है, नहीं, वर तो मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए। महाराज, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी कर रही हैं, दूसरा वर देना है तो दीजिए, और वर भी कोई साधारण नहीं है, वर वो दीजिए कि काशी में जो मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे, संसार में मनुष्य जन्म लेगा और उसको गुरु मंत्र में दो, ये कहां का तरीका है? नहीं 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 नहीं, मंत्र तो आपको देना है, मंत्र तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, गुरु तो आपको बनना पड़ेगा। और सुन लो री जीजियों, मेरे भाई मेरी बहनों, इधर उधर हमको भटकना नहीं है। मालूम पड़े एक गुरुजी से मंत्र ले लिया, वो गुरुजी से पीछा छूटा, दूसरा गुरुजी बना लिया। होता है कभी कभी। एक बार हम कथा करने कहा गए थे तो वहां पर कहीं एक माता जी आकर बोली, कहे गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना। हमने कहा कितने साल की हो? कि 82 साल की। 82। अच्छा। हमने कहा तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया था गुरुजी। तो हमारा जो पहला गुरुजी था ना, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी हाथ पकड़ के ले गई, हमारे यहाँ प्रवचन करने गुरुजी आए थे, हमसे मंत्र दिलवा दिया था। फिर दूसरी बार से हमारे यहाँ वो गुरुजी नहीं आया। फिर हमारी शादी हो गई, शादी होकर हमारी मम्मी से कहे कि हमारा गुरुजी से मिलवा दो। मम्मी बोली वो गुरुजी तो नहीं पड़े। फिर हमारी शादी हो गई, हमारा पति हमको घुमाने के लिए चित्रकूट ले गया। फिर हम चित्रकूट गए तो वहां पर हमारे पति के जो गुरुजी थे ना, हमारा पति बोला इनसे गुरु मंत्र ले लो। हमने उनसे गुरु मंत्र ले लिया। गुरुजी, तो हमने कहा तुम्हारा गुरु हो तो गया, फिर को गुरु मंत्र नहीं सुनो तो सही। गुरुजी हमारे चित्रकूट में गुरुजी हो गए। हम हमारे बच्चों को जब गुरुजी को धुकाने के लिए लेके जाने लगे तो हमको मालूम पड़ा कि हम मंदाकिनी स्नान करें, गुरुजी से मिल आए। 12 साल के बाद हम गुरुजी से मिलने गए, मालूम पड़ा हमारा गुरुजी तो। फिर हमारी बहन बोली हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां पर हमारे गुरुजी हैं, तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो। हम वृंदावन घूमने गए तो हमारी बहन का गुरुजी था, हमने उनसे गुरु मंत्र ले लिया। एक बार हमारी बेटी बोली मम्मी चलो हम भी वृंदावन चलते हैं। 9 साल के बाद हमारी बेटी हमको वृंदावन घुमाने ले गई। हम वृंदावन गए, गुरुजी हमने सोचा हमारे गुरुजी से मिल आए अटल्ला चुंगी पे जाके। अब वृंदावन के अटल्ला चुंगी पे मिलने गए तो हमें मालूम पड़ा हमारा गुरुजी तो निपट गया। गुरुजी हमारा कोई गुरुजी नहीं है, तुम हमको गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बेन रेन दे कथा कर लेते हैं, तेरा क्या जाए, तो गुरु मंत्र लेती जाए, गुरु निपटाती जाए। अब कथा बात इधर उधर भटकना। एक गुरु करा, दूसरा छोड़ दिया, दूसरा करा, तीसरा छोड़ दिया। पानी पियो छान और गुरु करो जान। आज का जमाना बड़ा विचित्र है कि गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ।
आजकल के गुरु बड़े विचित्र हैं, गुरु मंत्र देंगे, बिठाएंगे, ढेर मंत्र प्रदान कर देंगे, और ये विचार नहीं करते। भाई एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, मेरा गुरुओं से भी निवेदन है, गुरु मंत्र देते समय गुरु भी विचार करे। एक बात का ध्यान रखना, जब लोन लिया जाता है तो किसी ना किसी की गारंटी रखी जाती है। बोलो सही है गलत है? अरे बोलो तो जी, तुम्हारे साथ जो जाएगा ना उसकी फाइल जमा होगी, तुम इनको पहचानते हो? यस सर। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है? जी सर। तुम्हारी गारंटी रखी जाएगी, अगर इसने लोन नहीं भरा तो तुमसे लिया जाएगा, ये कागज में लिखा जाता है। उसी तरह गुरु जो होता है वो अपने शिष्य की गारंटी लेता है कि ये भजन करेगा और आपको तारना है। अगर शिष्य मंत्र लेने के बाद भजन नहीं करता तो गुरु जी को भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र देते समय गुरु जी भी ध्यान रखें कि सबको मंत्र देने में एक पट्टे में सबको बिठा लिया और मंत्र दे दिया, और मंत्र लेने के बाद लोग गए, फिर वही मदिरा पान करना, मांसाहार करना, भक्षण करना, और गुरु जी ने पूछा क्यों रे तू तो गुरुमुख हो गया, गुरु मंत्र लिया है तूने और अभी भी मदिरा पान कर रहा है? अरे गुरु जी तो मुख से मैंने गुरु मंत्र लिया था, कानों से लिया था, पर पीने के बाद तो नीचे उतर जाए, यहाँ तो रही, इसलिए मंत्र खराब। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। गुरु मंत्र लेना जरूरी है, पर एक निवेदन है, भटकना नहीं है इस मंत्र के लिए। अगर दिल से एक लव्य जैसा दिल से अगर मान लिया कि ये गुरु है तो वो दिल से गुरु हो गया, फिर भटकेगा नहीं। मन लिया ना लिया, मंत्र जाप तो कराना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र का स्मरण तो हुआ, नाम जाप तो हुआ, राम तो कहा, स्मरण चित्त होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, पार्वती तुम क्या मांगना चाह रही? पार्वती जी कहती मुझे वर दे दो कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, भोजन करना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। शंकर भगवान ने पार्वती जी के वचन का टेक रखा। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, जो काशी में मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी फिर भी भोजन नहीं कर रहे। शिव जी ने कहा मैंने वचन दे दिया, अब तो मान जा। पार्वती जी कहती तूने वचन तो दे दिया, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आपने दिया, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? शंकर भगवान ने पूछा तू क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा प्रभु बस एक वरोड़ ये कि काशी में जो मरेगा उसके सीधे कान में तुम्हें गुरु मंत्र देकर कान को मोड़ देना है। जब तुम कान मोड़ दोगे तो मुझे दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया है। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा। अभी मुक्त नगरी है काशी। कभी मौका मिले तो मणिकर्णिका के घाट पर जाकर दर्शन करिएगा। जो मुर्दे हैं उनको देखिएगा। किसी का कान सीधा है तो उसका भी पूछना कि भैया हमने कथा में सुना है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं मरते समय। तो फिर इसका कान सीधा कैसे है? हमारे मन में भी संशय था एक दो मुर्दों को देख करके उनका कान सीधा था, और शिव पुराण में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, काशी मरणो मुक्ति एक पुस्तिका है उसमें पढ़ा कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो फिर ये सीधा की सीधा क्यों है? पता करा तो मालूम पड़ा कि ये काशी का मुर्दा नहीं है, ये काशी के बाहर से आया है अंतिम संस्कार करने। जो काशी में प्राण त्यागता है, 5 कोस की काशी के अंतर्गत जिसका प्राण छूटता है, भगवान उसको गुरु मंत्र देकर सीधा कान टेढ़ा कर देते हैं। आज भी काशी का नियम है महाराज। काशी अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। साधारण सी भूमि नहीं है काशी महाराज। वो कहे ना, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी। सभी लोग बोले बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, शिव शंकर तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी
काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष क्षेत्र। महाराज काशी में एक भवन का ध्यान नहीं आ रहा, उस भवन का नाम स्मरण में नहीं आ रहा। काशी में एक भवन ऐसा भी है जिस भवन में 3 महीने तक रखा जाता है। खूब भरपेट भोजन करो, रहो, सत्संग करो, कीर्तन करो। 3 महीने में अगर आपके प्राण छूट गए उस भवन में तो मुक्ति का फल प्राप्त। और वहां बहुत लोग जाते हैं। वो भवन का नाम अगर बाबा ने चाहा तो कल कथा में वर्णन करेंगे। ऐसे भवन भी काशी में है। उत्तराखंड की भूमि में, देवभूमि, काशी में, शंकर के धाम में, 12 ज्योतिर्लिंग में, या शिव के धाम में, शिव मंदिर में, या भगवान के तीर्थों में अगर किसी के प्राण छूट भी जाए तो हमारा तो यहाँ व्यासपीठ से निवेदन है, रोना मत, बल्कि ढोल मंजीरा बजाते हुए उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करना। वो भगवान से रोना नहीं, क्योंकि जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कहां मरना है, कब मरना है, किस जगह पर मरना है और कितनी बजे मरना है। माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और नाल जब कटती है, नाल जब कटती है, उस नाल कटने के समय पर बस नाल कटी और मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र सब लिख दिया जाता है कि अब इसको कब मरना। जब तक मां के गर्भ से जुड़े हुए बच्चे की नाल नहीं कटती तब तक मरने की तारीख नहीं लिखाती। गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, मां के गर्भ से बच्चा बाहर निकला, नाल कटी और नाल कटते से उसके मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र सब लिख दिया जाता है कि कौन सी मरेगा, कब मरेगा, किस स्थान पर मरेगा। जिसका मृत्यु लोक में 84 लाख योनियां काटने के बाद अंतिम क्षण होता है, प्राण छूटते हैं और इसका वापिस अगर जन्म नहीं होना होता है तो भगवान इसके प्राण किसी तीर्थ में ही निकालता है, जिससे इसके बाद इसका फिर जन्म नहीं होगा। ये गया है समाप्त। बोलिएगा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आज बात निकली है तो सागर वालों दिल से कहना एक बात, कोरोना महामारी में ढेर सारे मरे, ठीक है। इससे पहले केदारनाथ जी की त्रासदी हुई थी, उसमें ढेर सारे मरे थे। ईमानदारी से बोलना, दोनों में अच्छे से तर्पण और पिंड की जरूरत किसको पड़ेगी? जो केदारनाथ जी में मरा उसको पिंड और तर्पण की जरूरत है क्या? नहीं। पर जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन पाने के लिए मौत को देख रहा था, तड़प रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, आंखों से नीर बह रहा था, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, कमरे में पूरा परिवार छोड़कर अकेला पड़ा हुआ था, जिसके बच्चों ने भी अंतिम संस्कार नहीं किया, ब्राह्मण गरुड़ पुराण तक पढ़ने नहीं गया, ब्राह्मण भोज तक नहीं हो पाया, तर्पण और पिंड की जरूरत उनको है। जो केदारनाथ की त्रासदी में मरे उनको नहीं, क्योंकि वो तो शिव के धाम में थे। शंकर ने जान लिया था कि अब इनका जन्म नहीं होना है, ये मुझ में मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उनको उठा लिया। अंतिम क्षण तीर्थ में हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं हम तीर्थ में गए, वो तीर्थ में ऐसा हो गया, उस तीर्थ में नहीं, नहीं, उस तीर्थ में जाते रहो। हम भगवान की कथा में गए, ऐसा हो गया, नहीं, जाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हाँ, जाओ, पर जान बूझ कर कोई गलती मत करो, कोई ऐसा काम ना करिए जिससे किसी को कष्ट उत्पन्न। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा में भारी मात्रा में आप लोग कथा सुनने आए हो, 4-4, 5-5 पंडाल फुल भरे हुए हैं, उसके बाद भी चारों तरफ ढेर लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, जब यहां से जाओ, अपने पांव से, अपने शरीर से, अपनी गाड़ी से, अपने घोड़े से किसी को तकलीफ ना हो। गाड़ी भी चलाओ तो धीरे धीरे चलाओ, कोई धीरे धीरे स्मरण करे, किसी को कष्ट ना हो।
भगवान देवदेव महादेव की पावन धरा है काशी, अभिमुक्त नगरी है काशी। शंकर भगवान ने पार्वती को ले जाकर काशी में नंदनवन में बिठा दिया। नंदनवन में जब माता पार्वती जी बैठ गई काशी की उस भूमि पर, तब नंदनवन में बैठी हुई काशी में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, कहां जा रहे हो? शिव जी बोले, मुझे थोड़ा सा काम है। पार्वती, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सामने ये अशोक का वृक्ष है, इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपने एकांत शोक को मिटाने के लिए सम्मुख में खड़े हुए अशोक के वृक्ष से हाथ जोड़ कहा, अशोक के वृक्ष मुझे कन्या प्रकट कर दो। अशोक के वृक्ष ने कन्या प्रकट करी, वो पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी हो गई। शंकर भगवान के 13 बच्चों में सबसे छोटी बेटी थी अशोक सुंदरी, जो प्रकट हुई। अशोक सुंदरी को शंकर भगवान ने देखा पार्वती जी के पास में, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऐसे मंगल विवाह का प्रस्ताव शिव कहते हैं। अशोक सुंदरी को साधारण शिव जी की बेटी, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। किसी पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है तो उसकी बेटी होती है। मेरा बेटियों से निवेदन है, किसी बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है तो उसकी बेटी होती है। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारा पिता तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तुम्हारा पिता अच्छे कॉलेज में भेजता है, सबसे बात झगड़ कर लड़कर घर के लोग मना कर रहे हैं, मत भेजो मत भेजो, माहौल खराब है, उसके बाद भी केवल एक बाप होता है जो अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज अच्छा स्कूल दिलाता है, दूसरे शहर में पढ़ने पहुंचाता है। तुम्हारे पिता ने कपड़े पहनने से मना करा नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने से मना करा नहीं, तुम्हारे पिता ने हर पल तुम्हारे लिए अग्रणता रखी, खूब खर्च करा, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है। तो बेटी का भी एक फर्ज बनता है कि अपने बाप को नरक मत भेज देना, कन्यादान का मौका जरूर देना, ये बेटी का फर्ज। जिस बाप के घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी अगर पिता को बिना बताए, पिता के हाथ बिना कन्यादान के अगर बेटी कोर्ट में जाकर या अन्य जगह जाकर विवाह कर लेती है तो वो बाप को 94 तरह के नरकों में भोगना पड़ता है। और बेटी, उस बाप को जब अंतिम क्षण में बेटी भी जब ऊपर जाती है और उसको देखने को मिलता है तो बाप तड़प तड़प कर कहता है, मैंने कौन सी तेरे को कमी रख दी थी जो तूने मेरे को बिना बताए कहां विवाह कर लिया बेटी, कन्यादान का मौका नहीं दिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, बाप को कन्यादान का मौका जरूर दो जिससे तुम्हारा बाप नरक ना भोगे। ऐसी गलत जगह विवाह मत कर लेना, बॉडी और साड़ी दिखा दिखा के फैशन में ये नए ये लोंडे होन, ये नए छोरा होन, ना जाने कौन किस धर्म का तुमको दिखाकर, शान और सत्ता बताकर, अपनी ओर आकर्षित कर थोड़े दिन तो अच्छा रखता है, फिर द्वार की वो होटल याद कर लो, अटैची में बेटी का शव पड़ा मिलता है, किस लिए? मंदिर में दीप जलाने का कारण क्या हो सकता है? मंदिर में दीप किस लिए जलाया जाता है? हम मंदिर जाकर भगवान को दीप क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? शंभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप सभी से एक निवेदन है, कथा का आज विराम दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। 10-10, 20-20 रुपए ऑटो वाले को भी दिए होंगे यहाँ तक आने का और जाने के लिए भी। मात्र 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो आशीष भैया ले जाते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में से थोड़ा सा समय भजन में निकल जाता है, बचता है थोड़ा समय शंकर भगवान से लगन लगा लो। पहले भी कथा में कहा था, मेहमान जब घर से जाते हैं लिफाफा तभी उनको दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बुआ जाते जाते अपने भतीजे को रुपये देकर जाती है, मामा जी जाते जाते अपने भांजे को आखिरी में पैसे देकर जाते हैं, फूफा जी जाते जाते आखिरी में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देकर जाते हैं।
आखिरी का जो दिन होता है वो कुछ देने और लेने का होता है, और आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए स्नेह से शंभो हर हर महादेव। हम मानते हैं कि अपार जन समुदाय है। आज कथा में जब प्रवेश कर रहे थे तो कह रहे थे पूरे बुंदेलखंड के इतिहास का पहला जन समुदाय देखा है जो इतनी भीड़ अपार पड़ी पूरे बुंदेलखंड। हम मान रहे हैं कि जगह नहीं है, पंडाल फूल हैं, रोडों पर आप लोग बैठे हो, खेतों में धूप में आप बैठे हो, पर पूरा प्रशासन भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन हर तरह से सेवा में लगा हुआ है। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं हम? मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते, हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब क्या होता है? सूर्य देवता की साक्षी। शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी? शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक ब्राह्मण देवता कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देते हैं। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाले। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में अक्षत छाप जाता है, संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है, संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है, संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए? इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा, हमारे जीवन में वो प्रकाश करा। महाराज जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना,
वो हमेशा ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। हाँ, छोटों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्या मम्मी तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, क्या पापा तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, ऐसा होता है। एक दिन एक पिताजी अपने बच्चे से रोज कहते थे, बनो तो श्रवण कुमार बनो, बनो तो राम बनो। प्रतिदिन एक माता पिता अपने बच्चे को रोज डांटते, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा गुस्से में आकर बोला, क्या पापा मम्मी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। माता पिता ने कहा, हम तुम्हें कृष्ण बनने को कह देंगे पर तुम कृष्ण के गुण नहीं देख पाओगे। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ ना कुछ गलत करोगे। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम उनकी चोरी की लीला को पकड़ोगे। तुम श्रेष्ठता नहीं पकड़ोगे। इतने में बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा कहने लगा, ठीक है पापा तुम मुझे राम बनने को कहते हो, मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, चलो मुझे तिजोरी की चाबी सौंपो। बड़ों का छोटों को जो उपदेश होता है वो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। छोटों को जो उपदेश दिया जाता है वो ज्ञान के लिए दिया जाता है। और बहुत समझने वाली बात है, बाजार में तुम्हारे सागर में आम की कीमत कितनी है, जम के बोलो जरा, 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए किलो। सेवफल की कीमत कितनी होगी, 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए। जितने भी गीले फल होते हैं, अंगूर है, सेवफल है, आम है, संतरे हैं, मौसम्बी है, चीकू है, केले हैं, ये जितने भी गीले फल हैं, बाजार में जाकर इनकी कीमत पूछोगे तो 100 रुपए 80 रुपए 40 रुपए 50 रुपए इतनी कीमत होगी। और बाजार में ये तो गीले फल है। और सूखे जो फल होते हैं, जैसे अंगूर की कीमत पूछो और अंगूर जब सूख जाए, उसकी जब किशमिश बन जाए, उसकी कीमत पूछो कितनी होगी। किशमिश की कीमत अंगूर की कीमत से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, होगी ना। गीले फल की कीमत कम होती है और सूखे ड्राई फ्रूट्स की कीमत, सूखे फल की कीमत ज्यादा होती है। उसी तरह एक साधारण सा युवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो कीमत वाला होता है वो बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसकी सूख कर कीमत हो गई। संसार सागर में आकर उसने ना जाने कितने दुख झेले हैं। संसार सागर में आने के बाद उसने ना जाने कितने तकलीफों को झेला है, ना जाने कितने कष्ट को झेला है, ना जाने कितने दुखों को झेलकर उसने अपनी जिंदगी का यापन करा है। एक साधारण सा विषय नहीं, एक बुजुर्ग, जितने भी बूढ़े व्यक्ति नजर आते हैं दुनिया के नवयुवक बच्चों को, तो उनको देखकर हंसी आती है कि ये बुजुर्ग हैं, इनका हाथ कांपता है, इनके मुख कांपता है, इनके चलने में इनको तकलीफ आती है। पर देखा जाए तो बुजुर्ग की जो कीमत है, एक वृद्ध व्यक्ति की जो कीमत है, वो घर में रहने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी कीमत जब समझ में आती है जब बुजुर्ग व्यक्ति उस घर से चला जाता है, उसकी कीमत तब समझ में आती है। उसकी कीमत को समझो, उसकी कीमत को जानो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव भक्ति की कीमत को समझ में। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनकी कीमत को हमें समझना। महाराज इनकी कीमत को हम समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। भगवान वो घड़दानी मां जगत जननी के साथ में विराजमान, और आज
भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु गिर गए। भगवान शिव के नेत्र से एक अश्रु गिर गया और नेत्र बंद करने के बाद जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था अंधकासुर। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। महाराज पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर मां पार्वती उसको शिव जी के सम्मुख में लेकर आ गई। शंकर भगवान के सामने लेकर आकर माता पार्वती जी ने कहा, यह आपका पुत्र है। शिव जी ने कहा, पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है और नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। इसको उठाओ समुद्र में डाल। उठाकर इसको समुद्र के अंदर डाल दीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो? ये आपका पुत्र है, ये आपका बेटा है। शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर ये मेरा पुत्र है तो इसके भीतर के जो विकार होंगे, इसके भीतर में जो भाव होंगे वो मेरे जैसे होना चाहिए, समर्पण के भाव के होना चाहिए। इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो। पार्वती मैया बेटे को समुद्र में नहीं डालना चाहती थी। शिव जी ने थोड़ा सा क्रोध करा, बोला, तब माता पार्वती ने उसको समुद्र में डाला। समुद्र में हिरण्याक्ष रहता था। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लिया और हिरण्याक्ष ने अपने पास उस बालक को रख लिया। हिरण्याक्ष मर गया, प्राण छूट गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, तप करा, साधना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो अंधकासुर कहते हैं, मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे, मैं मरूं ना। संसार सागर में जितने भी जन्म लेते हैं ना, ये पूरे इसी विचार में रहते हैं कि हम यहां पर परमानेंट रहने आए। अच्छा, ज्ञान सबको है, थोड़ी सी भी बात करो ना किसी से तो ज्ञान की बातें सब करते हैं। अरे भैया एक ना एक दिन तो जाना ही है। अब बताओ, महाराज जी से ज्यादा ज्ञान तो संसार के हर व्यक्ति कि उसको ये मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है। एक दिन प्राण छूट जाना। महाराज जितने रिश्तेदार हैं, जितने नातेदार हैं, जितने कुटुंबी हैं, जितने कबीले वाले हैं, ये वैसे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, पर मरने पर जरूर एक बार आ जाएंगे, ये निश्चित है। अंधकासुर को भी ये लगा कि मैं मरूं ना। संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं अभी मरना नहीं चाहिए। और बिल्कुल सत्य है, एक चींटी को भी अगर आप थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटी भी भागती है। एक चींटे को भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटा भी भागता है। एक झिंगुर, एक खटमल, एक माथे में रहने वाला जू, उसको भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो भी भागता है। मरना कोई नहीं चाहता। परमात्मा ने एक नियम बहुत अच्छा बना रखा है कि मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में,
क्या तू लेकर जाएगा। इस कहावत में कहा गया कि क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में सुन रहे हो, एक बात याद रखना कि मुट्ठी बांधे आए, पर यह पक्का है कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया नाम स्मरण, जो तुमने परमात्मा का भजन करा है, कीर्तन करा है, मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, इस चिलचिलाती हुई धूप में, ऐसी तपन में बैठ बैठ कर शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो ये कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई तुम खाली हाथ नहीं जाने वाले हो। किसी ने एक सुंदर लाइन कही है ना महाराज, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन नहीं है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगह का झमेला रहेगा। इससे तो आगे, अंतिम समय में केवल एक भजन का साधन है, अंतिम समय में केवल एक परमात्मा के नाम कीर्तन का साधन है, अंतिम समय में केवल एक नाम स्मरण का साधन है, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल नाम स्मरण। मंत्र जाप, कहा मृत्यु निश्चित है, आएगी, मरना पड़ेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। और सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे सागर में बैठकर सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, सब ध्यान लगाकर सुन लो कि मृत्यु निश्चित है, जाना पड़ेगा। पर एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखो कि मरने की जो घड़ी होती है, प्राण छूटने का जो समय होता है, उस समय पर तुम सोचो कि भगवान का नाम निकल जाए, भजन निकल जाए, कीर्तन निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परिवार से इतना मोह होता है, परिवार में इतनी आसक्ति होती है, परिवार में इतनी तृष्णा होती है कि भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता, परमात्मा का नाम नहीं निकलेगा। इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा, इतना मोह होता है, इतना मोह होता है कि बड़ा कठिन है भगवान का नाम निकलना। अगर निकलता है तो केवल परिवार वालों का नाम निकलता है, इसके सिवाय नहीं। तो क्या करना है? जितने गांव के लोग बैठे होंगे वो एक बात जानते होंगे, पानी गिरने से पहले गांव का व्यक्ति अनाज कोठी में भर के रख लेता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जरा जम के बोलो। गांव का व्यक्ति अनाज कोठी में भर कर रख लेता है। बुजुर्ग पहले की माताएं कहती थी अब 4 महीना पानी वानी गिरेगा, कुछ सूखा नहीं पाएंगे, इसलिए मिर्ची लाकर सुखाकर, धनिया लाकर सुखाकर, फिर कुछ सामान लाकर सुखाकर, पिसवाकर, डब्बों में भरकर, पॉलीथीन पन्नी लगाकर, उसका ढक्कन मक्कन पेट करके बुजुर्ग माताएं पहले के समय की गांव का व्यक्ति उसको संभाल कर रख देता था। इनसे ये सीख लो कि बारिश आएगी तब अनाज संभाल नहीं पाओगे, इसलिए बारिश से पहले अनाज को संभालो। बारिश आए उससे पहले अनाज को संभाल लो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है मृत्यु आए उससे पहले इस आत्मा को संभाल कर परमात्मा को निछावर।
शिव पुराण संभाल नहीं पाओगे। घर में शादी आती है तो तैयारी शादी वाले दिन करते हो कि पहले से करते हो? पहले से। क्यों? क्योंकि शादी वाले दिन तो लड़की की शादी है तो दूल्हा घोड़ी चढ़ के आएगा, और अगर लड़के की शादी है तो वो घोड़ी चढ़कर जाएगा। एक लड़की की शादी होगी तो घोड़ी चढ़कर आएगा, लड़के की शादी होगी तो घोड़ी चढ़कर जाएगा। उसी तरह अंतिम समय जिस दिन इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, प्राण छोड़कर जाना है, चले जाना, उस दिन तो घोड़ी चढ़कर यम, पाड़ा चढ़कर यमराज आएगा और पाड़ा चढ़कर यमराज हमको लेकर चले जाएगा। उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, केवल आंख से आंसू झड़ेंगे, नैनों से नीर बहेगा, पलंग पर पड़े रहोगे, डॉक्टर अपना काम करेगा। तब एक तुम्हारे काम जरूर आएगा, जो तुमने आज सागर में बैठकर जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, ये तुम्हारे अंतिम समय में काम आएगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम छिद्र चाहता है कि आप भगवान का भजन करें। एक कथा पहले कही, आज फिर कह रहा है। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान कृष्ण दौड़ कर गए। द्रौपदी आवाज लगाई, भगवान कृष्ण दौड़ कर गए। तो सत्यभामा जी ने कन्हैया जी से कह दिया, सत्यभामा जो थी ना थोड़ा बहुत तेज थी, और सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया कहां जा रहे हैं? आज मेरा ठाकुर इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, हे सत्यभामा, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। कृष्ण, ये द्रौपदी में ना जाने क्या है, कभी सुबह आवाज लगा देती है, कभी दोपहर में आवाज लगा देती है, कभी शाम को आवाज लगा देती है, और भगवान कृष्ण को दौड़कर द्रौपदी के जाना पड़ता है। सत्यभामा जी ने पूछा, आपका और द्रौपदी का संबंध क्या है? कोई किसी व्यक्ति के यहाँ अगर दौड़ दौड़ के जा रहा है, कोई व्यक्ति के यहाँ अगर बार बार पहुंच रहा है, तो संबंध है क्या? क्या संबंध है आपका और द्रौपदी का? भगवान कृष्ण ने कहा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। जब मेरे हाथ में चोट लगा था तो उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर चीर निकाल कर मेरे हाथ में बांधा था। जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी आधी साड़ी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। क्या ठाकुर भूल गए? भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी मेरी बहन है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर चले जाता हूं। सत्यभामा ने बुद्धि लगाई। बहुत ध्यान देना इस संवाद पर। ओम शिव महापुराण कथा का ये छोटा सा संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। द्रौपदी ने बुद्धि लगाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना तो बुद्धि मत लगाना, भक्ति लगाओ। बुद्धि से शिव नहीं मिलेगा, पर भक्ति से शिव मिल जाएगा। सारी दुनिया में तुम बुद्धि लगाओ, सारी दुनिया में जाकर तुम बुद्धि लगाओ, पर भगवान के चरणों में पहुंचकर बुद्धि नहीं, भक्ति होना चाहिए।
एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपने कभी शंकर जी को देखा है? सागर के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ढेर सारे हैं, ये सब लिखे पढ़े बैठे हैं ढेर, और इधर भरे हैं। सागर है, जब नाम सागर है तो पत्रों का भी तो सागर होगा। सब यही रखे हैं हो। जिन जिन को फायदा मिला है शिव महापुराण की कथा सुनने से, उनके पत्र यहीं पर है। मेरा तो एकांत बार आप सबसे निवेदन है कि इन पत्र को एक बार योग लगे तो एकांत में बैठकर पढ़ भी लेना कि इन पत्रों में कितने दिल से लोगों ने अपना भाव व्यक्त करा है। किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कभी शंकर जी को देखा है? आपने देवाधिदेव महादेव को कभी देखा? हमने कहा ऐसे एकदम प्रत्यक्ष में तो कभी दिखा नहीं, पर यह जरूर है उसकी अनुभूति हर पल दिखती है, हर घड़ी दिखती है, हर क्षण दिखती है। फिर आपने कैसे कह दिया कि भगवान को पुकारो तो भगवान आ जाता है, भगवान को बुलाओ तो भगवान आ जाता है? फिर आप कैसे कह सकते? तो हमने कहा हमारा वेद और पुराण, हमारा शास्त्र कहता है। तो उन्होंने कहा कि वेद और पुराण शास्त्र कहता है इसलिए आपने मान लिया कि भगवान आता है। हमने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। हमने कहा मानने से नहीं होता। तो तुम्हारा जब जन्म हुआ था, तुम पैदा हुए थे, तो तुम पैदा हुए बच्चे को बताया गया था कि तुम्हारे बाप यही हैं, तो तुमने उसको बाप माना कि नहीं माना? तुमको बताया गया था कि तुम्हारे बाप ये हैं, तुम्हारे पिता ये हैं, तो तुमने उसको पिता माना। तुम्हें बताया गया जन्म के बाद तुम्हारी माँ ये है, तो तुमने उसको माँ माना। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारे दादाजी ये हैं, तो तुमने उसको दादा माना। तुम्हें बताया गया तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी दादी ये हैं, तो दादी माना गया। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारी बहन ये है, तुमने बहन मान लिया। तुम्हारे जन्म के बाद बताया गया तुम्हारा भाई है, तो तुमने उसको भाई मान लिया। तो हमारे वेद और पुराण शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा है और आता है, तो क्यों ना माने? हमारा वेद और पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे ऋषिवर बताते हैं कि परमात्मा है, मिलेगा, आएगा, हर पल मिलता है, हर पल। जरा विचार करिए, एक छोटा सा अगर उसका मिलन नहीं होता तो आज ये पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारे बीच में नहीं होता, नीलकंठ में कब का चला गया होता। हरिद्वार में जब कथा हुई, एक्सीडेंट हुआ, सारी गाड़ी उल्टा पुल्टा हो गई, खाई में जाकर गिरती, तो बचाने वाला कौन था? ये पत्र लिखा है एक बहन ने, देखो पत्र कितना सुंदर है, उसको समझिए। सौरभ केशरवन, 3/58, सदर बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। लिखा है, गुरुजी इस महा शिव शक्ति के दूसरे दिन 3 साल की बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हम सब लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों की टीम ने जब बच्ची को चेक किया तब पता चला कि बच्ची को फिट की बीमारी हो गई, बोलने में भी दिक्कत होने लगी। फिर हमने महामृत्युंजय जाप करवाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया गया। और दूसरी बार जल पिलाने के बाद उसकी फिर जांच कराने के लिए हम डॉक्टर के पास लेकर गए। तब उसका जब सीटी स्कैन हुआ तब रिपोर्ट नॉर्मल आई, बच्ची को कुछ भी नहीं था। ये पत्र है, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर पत्र, सभी बहुत सुंदर आए हैं।
प्रीति राजपूत, जिला सागर, तहसील राहतगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रीति राजपूत, जिला सागर, तहसील राहतगढ़। पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरे पति को पैर में एक गठान हो गई थी, उसी गठान के ऊपर एक और गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। तभी दीदी शिव महापुराण के बारे में बताया। रायसेन जिले से आपकी कथा सुनी। मेरे पति ने 9 अप्रैल को 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना करा और एक बेलपत्री खाना प्रारंभ करी। रात को मेरे पति के पांव की जो गठान थी वो फूट गई और फिर डॉक्टर को जांच कराया तो अब पांव पूर्ण तरह से आराम हो गया है। अब कोई गठान उसके शरीर में नहीं है। ये शिव भक्ति है, ये शंकर का स्मरण है, ये शंकर का अनुमोदन है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बार भगवान की भक्ति को धारण कर लेना, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना, एक बेलपत्री शिव को समर्पित कर देना। मैं तो किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि आपकी फसल आपके खेत में आती है, बहुत सुंदर दिखती है, पूरा हरा खेत दिखता है, पूरी लहराती हुई फसल दिखती है, पर फसल उतनी नहीं निकलती या पैसा उतना नहीं आता और कर्जा बढ़ता चले जाता है। तो उनसे भी निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जिस दिन तुम खेत में बीज बोने के लिए जाओ, प्रत्येक किसान भाइयों से कहूंगा, जिस दिन खेत में बीज बोने के लिए जाओ, शंकर भगवान से कहकर जाना, यह जमीन तुम्हारी है, एक एक कंकर में शंकर तुम्हें समाये हो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, उसी जल को वापिस झेल कर जहां बीज बोने जा रहे हो, शुरुआत की जगह पर उस जल को छीट कर और बीज बोना प्रारंभ करो। फिर बाबा संभाल, उसको देखना है। उसके भरोसे अटूट विश्वास परमात्मा पर रखो। जाना सबको है, बस थोड़ा भजन का बल बढ़ाकर रखो। जब भजन का बल बड़ा होता है तब परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती, वो मिल जाता है, उसके मिलने में देरी नहीं होगी। भजन के बल को बढ़ा। अंधकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ये निश्चित है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, और कुछ मांग लो। तो मुझे वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब तथास्तु मिला तब अंधकासुर को समझ जाना था कि ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है, मतलब मैं माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। ये अंधकासुर को यह मालूम था कि ना तो मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा पिता है, ये कोई भी नहीं है, मेरा कोई नहीं। मृत्यु निश्चित है, तथास्तु कर दिया। अब अंधकासुर ने अपने नगर में पहुंचने के बाद अपने दूतों से कहा, अपने सैनिकों से कहा, जरा पता करो मुझे शादी करना है, जो सुंदर कन्या हो, सुंदर लड़की हो, उससे मुझे विवाह करना है। इतने में दूतों ने कहा जो सबसे ज्यादा सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए, देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। जो सुंदर है उसको देवाधिदेव महादेव ले गए। क्या पार्वती इतनी सुंदर है? हाँ। अंधकासुर ने कहा विवाह करूंगा तो पार्वती के साथ। माता पार्वती को देखने के लिए गया और माता पार्वती को देखकर मोहित हो गया।
शिव महापुराण की कथा कहती है उसने वर मांगा था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। आज पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, इसलिए अंधकासुर का अंत समय आ गया और काल भैरव ने प्रकट होकर अंधकासुर का वध कर दिया। बहुत ध्यान देना महाराज, आज गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावट। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे थे। अंधकासुर महाराज
समय आया, मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। गौ माता का प्रकट होना जरूरी। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये समुद्र मंथन में से 5 गाय प्राप्त हुई। केवल समुद्र मंथन से 5 गाय नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने ये मानव का शरीर बनाया, जब मनुष्य की देह बनाई, तो 5 इंद्रियों को भगवान शंकर ने प्रदान करा। 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने दिया है। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय क्यों दी भगवान ने? इसको देने का केवल एक कारण था कि इंद्रियों से विचार करना। नेत्र परमात्मा ने तुमको दिए, श्रवण शक्ति परमात्मा ने तुमको दी, हस्त परमात्मा ने तुमको दिया, नासिका परमात्मा ने तुमको दिया, मुख परमात्मा ने तुमको दिया, चरण परमात्मा ने तुमको दिया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और ये कोई साधारण नहीं, इसकी कीमत बड़ी प्रबल है। इसकी कीमत को हमें जानना है। एक पर हम सोचते हैं कि केवल हम ही विद्वान हैं या हम ही चतुर हैं, दूसरे को हम चतुर नहीं समझते, तो ये हमारी मूर्खता है। एक सेठ जी अपने नौकर को लेकर जमींदार जी घूमने के लिए निकले, गांव में गए, तो गांव के लोगों ने सोचा बहुत दिनों के बाद सेठ जी आए हैं, जमींदार जी आए हैं, क्यों ना इनका सम्मान करा जाए। गांव के लोग एक टोकनी में आम लिया और एक बोतल में गन्ने का रस लिया, ईख का रस, गन्ने का रस लिया। अब उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी लो, हम आपके लिए भेंट लेकर आए। सेठ जी ने वो फल लिए और रस लिया, और वो जूस लेकर, रस लेकर और फल लेकर सेठ जी ने उसको कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा ढककर नौकर को अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर कहा, सुनो, इस डलिया में एक चिड़िया है और इस बोतल में जहर है, मेरे घर पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं, इधर उधर मत कर देना, और डलिया का कपड़ा मत उठाना, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। अब नौकर तो नौकर लेकर चला। अब सेठ जी को लग रहा था कि मैंने नौकर को बेवकूफ बना दिया, पर आज के जमाने के नौकर बेवकूफ बने। वो डलिया ले गए, बोतल ले गए जूस की, गन्ने के रस की, और वो रास्ते में ले गए। उनको तो मालूम था, उसने तो जान लिया था कि इसमें क्या रखा था। भले सेठ जी के कि चिड़िया है और गन्ने का रस है, परंतु वो तो जान लिया। सेठ जी घर पहुंचे, पत्नी को आवाज लगाया, लाओ भोजन लाओ, जल्दी से भूख लग रही है। पत्नी बोलने लगी, अभी कम से कम 2 घंटे की देरी है भोजन में, अभी बना नहीं है। तो एक काम करो, मैंने नौकर के हाथ से फल भेजे थे और वो बोतल भेजी थी रस की, वो ला के दे दो। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारा नौकर तो अभी तक नहीं आया। पति बोला, नौकर नहीं आया? हाँ। सेठ जी उसको ढूंढने गए, वो तो बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चित्ता पड़ा, आराम से सो रहा। सेठ जी ने उसको लात मारी, उठाया, क्यों रे यहां पड़ा हुआ है तू? सामान लेके घर क्यों नहीं पहुंचा? कहां है वो डलिया और बोतल? इतने में नौकर हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज चली, डलिया हाथ से छूट गई, कपड़ा उड़ गया, उसमें से चिड़िया फिर मुझे डर लगा, आपकी दी हुई चिड़िया भाग गई तो आप मुझे बहुत मारेंगे। तो मैंने सोचा एक काम करूं, बोतल में जहर है, पी लेता हूं और मर जाता हूं। मैंने पूरी बोतल का जहर पी लिया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, मरूंगा कब? अब मैं इंतजार कर रहा हूं, मरूंगा कब? सेठ जी ने 2 धक्के दिए। पहले तो बताओ उसमें चिड़िया कहां से आई? तो कि तुम ही बोले थे कि उसमें चिड़िया है,
और बॉटल में जहर है। ये दुनिया का भ्रम है। आपको लगता है कि आप जितने अच्छे से भगवान का भजन करते हो उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। आपको यह लगता है कि शंकर जी की आराधना आप करते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है कि भगवान की भक्ति आप करते हो दूसरा नहीं कर सकता। जितना बल आप परमात्मा के भजन में लगाते हो, हमेशा अपनी भक्ति का अभिमान नहीं आना चाहिए। ये सोचा करो कि हो सकता है मुझसे भी कोई प्रबल होगा जो भगवान का भजन करता होगा, स्मरण करता होगा, भगवान उनकी सुनता है। कितना सुंदर संवाद है। एक वो भगवान कृष्ण का पेट दुखा, देवऋषि नारद आया, रुक्मणी जी से पूछा क्या हुआ? भगवान का पेट दर्द कर रहा है, तो कुछ देती क्यों नहीं हो भगवान को दवाई औषधि? रुक्मणी जी कह रही मैंने पूछा कि तुम्हारा पेट दुख रहा है तो तुमको क्या दें? तो क्या बोले भगवान? भगवान कह रहे हैं जो मुझे ज्यादा चाहता हो उसके चरण की रज ला। तो भगवान देवऋषि नारद ने कहा रुक्मणी मैया तुम बैठो सिंहासन पर, मैं अभी रज दे देता हूं। रुक्मणी जी को सिंहासन पर बिठाकर देवऋषि नारद पांव में से रज निकालने लगे तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया, मेरे चरण की रज मत देना, मेरा पति है। सतभामा जी से कहा तुम दे दो, जामवंती से कहा तुम दे दो, लक्ष्मणा मृत्रवृंदा सबसे कहा कि भगवान को चरण की रज दे दो, किसी ने नहीं दिया। तब देवऋषि नारद वहां से उदास होकर वृंदावन चले गए। बीच में राधा जी मिल गई। राधा जी ने पूछा नारद क्या हुआ? नारद जी कहते हैं भगवान का पेट दुख रहा है। पेट दुख रहा है? हाँ। तो उनको कुछ देते क्यों नहीं हो? भगवान को चरण की रज चाहिए। जो भगवान को ज्यादा प्रेम करता हो, जो भगवान को ज्यादा चाहता हो, उसकी चरण की रज चाहिए। तो राधा जी बोली एक काम करो, मेरे चरण की रज ले जाओ। जैसे ही नारद जी ने चरण की रज झड़ाने को चालू करा, राधा जी ने कहा रुको नारद, मेरे चरण की रज तो ले ही जाओ, साथ में मेरे ब्रज मंडल में जितनी गोपियां हैं उनके चरण की रज भी ले जाओ। नारद जी ने पूछा उनके चरण की रज क्यों? सारे ब्रज की गोपियों के चरण की रज क्यों? तो राधा जी का शब्द याद रखना मेरे शंकर के भक्तों, शिव के जितने भक्त हैं वो राधा जी का एक संवाद याद रखना। राधा जी कहती हैं कृष्ण के लिए तुम गोपियों के चरण की रज में ले जाओ नारद, हो सकता है मुझसे ज्यादा इस ब्रजमंडल की गोपियां कृष्ण को और ज्यादा चाहती हो, मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, इसलिए आप इनके चरण की रज ले जाओ। और नारद जी ने सारी गोपियों के चरण की रज ली। इतनी सी रज थी वो इतनी हो गई। नारद जी ने सिर पे रखकर डोलते डोलते नारद जी अपना शीश हिलाते 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 पहुंचे, भगवान को रज दी। भगवान ने पूछा नारद इतनी सारी रज क्यों लेकर आया है? नारद जी बोले महाराज जी दवाई का पूरा पत्ता लेकर आ गया, पूरा पत्ता दवाई का लेकर आ गया हूं मैं। जब जब पेट दुखा करे तब तब निकाल के खा लिया। ये एक गोपी के चरण की रज नहीं है, संपूर्ण गोपियों के चरण की रज है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ या बेलपत्री चढ़ाने जाओ या चावल का दाना चढ़ाने जाओ या एक मूंग का दाना भी आप शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान को ज्यादा समर्पित करती हूँ, मैं भगवान को ज्यादा पूजती हूँ। नहीं, तुम्हारे